गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 124 1.4 है 124 है भी। पहला क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बताइए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये कह रहा है कि स्टार जेड प्लस क्रॉस टू जेड प्लस टू जेड प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? क्या यहाँ स्टार जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है बेटा। अगर सोचो पहले, अगर बी का मान ए से बड़ा हो ना, अगर b ग्रेटर देन ए हो, a माइनस बी विल नॉट बिलोंग टू जेड प्लस, तो नेगेटिव आ सकता है। जैसे 3 4 ले लिया, 3 स्टार 4 ले लिया या 4 स्टार 3 ले लिया। ध्यान दो, 4 स्टार 3 ले लिया, 4 माइनस 3 1 और 3 स्टार 4 ले लिया, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, तब a माइनस बी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सो इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। आइए यहाँ देखिए, स्टोर सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये a क्रॉस b इक्वल टू ए बी, मतलब a गुणे b जान लीजिएगा। तो a बिलोंग्स टू जेड प्लस, b बिलोंग्स टू जेड प्लस, और जब दोनों जेड प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका जो गुणनफल होगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ए बी भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसलिए यह बाइनरी ऑपरेशन है, बहुत सिंपल है। थर्ड देखिए, जेड सच दैट आर टू आर, आर क्रॉस आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन है। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देखो, ए भी रियल नंबर, बी भी रियल नंबर और ए बी स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए यार, ए बी स्क्वायर रियल नंबर होगा। सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। फोर्थ देखिए, स्टार सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड। चलिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड तो हमेशा पॉजिटिव देता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव देता है। इसका मतलब आप खुद से करिए, मैं लगाया नहीं हूं। ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड ए माइनस mod of a minus b belongs to z plus, so it is binary operation, so it is binary operation। ओके, कर लीजिएगा। चौथा देखिए, सब z प्लस में है। देखिए यहाँ पर a भी z प्लस है, b भी z प्लस है, तो इसका गुणनफल भी क्या होगा? z प्लस होगा। so it is also binary operation। कर लेंगे आप खुद। a belongs to z plus, b belongs to z plus, so ab belongs to z प्लस, सो बाइनरी ऑपरेशन है ये, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, जिससे ये डिफाइन है, क्या ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, स्टार सच दैट r टू r क्रॉस r टू r a क्रॉस b इक्वल टू a माइनस b। ओके, देखिए, अगर a क्रॉस b a माइनस b है तो b क्रॉस a क्या होगा? b माइनस a, और a माइनस b b माइनस a के बराबर नहीं होगा। सो बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव चेक करना है। एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर है, तो हमने यहाँ लेट कर लिया है, लेट c बिलोंग्स टू r। तो होता क्या है, एसोसिएटिव आप पढ़ चुके हैं कि a स्टार इन ब्रैकेट b स्टार c इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a स्टार b स्टार c। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a स्टार b स्टार c, b स्टार c यहां से लेंगे, यही डिफिनेशन है। यहाँ एक डिफिनेशन है ये, a स्टार b मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, क्या हो जाएगा? b माइनस c। ठीक, अब इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, इसके और इसके, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस c, क्या a माइनस b माइनस c। राइट हैंड साइड लीजिए,
ए क्रॉस बी स्टार ए स्टार बी इन वन ब्रैकेट स्टार सी। ए स्टार बी मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म स्टार सी, फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। यहां बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एसोसिएटिव है। ये बेटा यहां गलत हो गया है, तो प्लस आ जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। हाँ, नॉट इक्वल टू, बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। अब कुछ सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट है स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। क्यू व्हाट इज रेशनल नंबर, क्यू रेशनल नंबर है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। ये डेफिनेशन है बेटा, याद कर लो कायदे से। ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ए क्रॉस बी मतलब पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस 1। एक डिफिनेशन है, पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस 1। चलिए बी स्टार ए क्या लिए? बी ए प्लस 1, पहला पद गुणे दूसरा पद बी ए प्लस 1। चाहे ए बी को चाहे बी ए को, दोनों ही रेशनल नंबर है। इसका मतलब यह है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? कम्यूटेटिव है। चलिए अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं हम। लेट सी बिलोंग्स टू क्यू। फार्मूला लिख दिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी स्टार सी लिया। बी स्टार सी मतलब पहला पद गुणे दूसरा पद बी सी प्लस 1 ले लिया। अब इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। पहला पद गुणे दूसरा पद ए इंटू बी सी प्लस 1, ठीक, प्लस 1, फिर प्लस 1 हो जाएगा। पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस ए, ठीक। मल्टीप्लाई किया हमने तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1 मिला हमको। राइट हैंड साइड लिया हमने ये, तो ए स्टार बी मतलब पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस 1। ये तो डिफिनेशन में ही दिया गया है, बनाना नहीं है। स्टार सी। अब इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे डिफिनेशन के अनुसार। तो पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस 1 क्या हो जाएगा? ए बी सी प्लस सी प्लस 1। यहाँ ए बी सी प्लस ए है, यहाँ ए बी सी प्लस सी है, नॉट इक्वल है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। थर्ड देखता हूं, यह भी स्टार सच दैट क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू है। ये भी जो है रेशनल नंबर में है। फंक्शन दिया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, मतलब पहला पद गुणे दूसरा पद बटे 2। एक डिफिनेशन है ये, ठीक है। बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद बी इंटू ए अपॉन 2, चाहे ए बी कहो चाहे बी ए कहो, ठीक है, मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ? कम्यूटेटिव हुआ। डायरेक्ट खींच दिया हूं, कम्यूटेटिव। एसोसिएटिविटी चेक करते हैं हम। तो लेट सी बिलोंग्स टू आर, तो ये फार्मूला लगाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा भाई? ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी मतलब बी सी अपॉन 2, शॉर्ट कर दिया है। इसके साथ लगाएंगे पहला पद गुणे दूसरा पद बटे 2, ए स्क्वायर ए गुणे बी सी बटे 2 गुणे 2, नीचे हाथ करेंगे ना गुणा करके, ए बी सी अपन क्या आ गया? 4, ठीक। और राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड ये है, इसमें ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, ए बी अपॉन 2 स्टार सी। अब इन दोनों में लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करके बटे 2 कर देंगे। ए बी सी अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एसोसिएटिव है। बताया गया नहीं था लेकिन बता रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ पार्ट देखते हैं। स्टार सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड। जेड प्लस क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। डिफिनेशन
डेफिनेशन दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 पावर ए बी, मतलब ए स्टार बी मतलब 2 पावर पहला पद गुणे दूसरा पद, ये डेफिनेशन दिया हुआ है। तो बी स्टार ए देखिए 2 पावर बी हो जाएगा, तो चाहे 2 पावर ए बी कहो चाहे 2 पावर बी ए कहो दोनों इक्वल हैं, इसलिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ, कम्यूटेटिव हुआ, पूरा लिख लेना, मैं केवल दिखा दिया हल्का सा। फिर थर्ड एलिमेंट लेंगे एसोसिएटिव चेक करने के लिए, लेट सी बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट ले लिया, फार्मूला नहीं लिखा, ए स्टार बी स्टार सी। तो इसमें जब बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे 2 पावर बी सी हो जाएगा, 2 पावर बी सी, फिर क्या होगा 2 पावर इतना 2 पावर ए इंटू 2 पावर बी सी, ठीक है। चलो ये आ गया आपका। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें जब ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा 2 पावर ए बी, फिर 2 पावर ए बी और सी भी जब बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे क्या होगा 2 पावर ए बी इंटू सी। बोलो भाई इक्वल नहीं है, देख लीजिए, इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या है, एसोसिएटिव नहीं है आपका बाइनरी ऑपरेशन। पांचवा देखते हैं, लिखा हुआ है स्टार सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। डेफिनेशन दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए पावर बी, मतलब फर्स्ट पावर सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट पावर सेकंड एलिमेंट, ये दिया हुआ है। बी स्टार ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट बी पावर सेकंड एलिमेंट ए, बी पावर ए, इक्वल नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है, बिल्कुल कम्यूटेटिव नहीं है। और देखिए एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए सी, थर्ड नंबर सी को कंसीडर करना होगा। लेट सी बिलोंग्स टू जेड प्लस, सी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। बी स्टार सी मतलब बी पावर सी, बोलो भाई, और ए स्टार बी पावर सी मतलब पहले पद का पावर ए पावर बी पावर सी, ये हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, ए स्टार बी मतलब ए पावर बी इंटू सी, ठीक। तो पहला पद पावर दूसरा पद, ठीक, ए पावर बी सी। अब दोनों इक्वल नहीं है, देख लीजिए, ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। 6 आपका है, जरा देखिए, स्टार सच दैट आर -1 से अपना लिखा हुआ है ये। तो -1 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ डिफिनीशन में b+1 कहा है, ठीक है। अगर b की जगह -1 रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ए स्टार बी इन्फिनिटिव, डिफाइन नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा, जरा देखो, b/a+1, पहला पद बटे दूसरा पद धन 1, पहला पद बटे दूसरा पद धन 1, एक कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह से आप चेक कर लेंगे, ये एसोसिएटिव भी नहीं है। नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑपरेशन टेबल बनाना है हमको। इसमें एक सेट दिया है 1 2 3 और वेज के द्वारा इसको परिभाषित किया है ए वेज बी, यानी ए बी से छोटा है, यहाँ वेज लगा हुआ है। तो हम आपको ऑपरेशन टेबल बताए थे आपको। तो वेज लिया, यहाँ 5 नंबर है 1 2 3 4 5, ये ले लिया 1 2 3 4 5। इधर वाला हमने ए लिया, इधर वाला क्या लिया बी, ए बी में दिखाना है। अब बताओ 1 1 में मिनिमम कौन है, 1 1 2 में मिनिमम 1 1 3 में मिनिमम 1 1 4 में मिनिमम 1 1 5 मिनिमम 1 2 1 मिनिमम 1 2 2 में मिनिमम 2 2 3 में मिनिमम 2 2 4 में मिनिमम 2 2 5 में मिनिमम 2। चलो 3 1 में मिनिमम 1 3 2 में मिनिमम 2 3 3 में मिनिमम 3 3 4 में मिनिमम 3 3 5 में मिनिमम 3, बताया गया था इसे। 4 1 में मिनिमम 1 4 2 में मिनिमम 2 4 3 में मिनिमम 3
4 में मिनिमम, 4 5 में मिनिमम 4, चलिए 5 1 में मिनिमम 1, 5 2 में मिनिमम 2, 5 3 में मिनिमम 3, 5 4 में मिनिमम 4, 5 5 में मिनिमम 5। ये आपका बाइनरी या ऑपरेशन टेबल आपका तैयार हुआ। ये हम आपको इंट्रो पार्ट में बताए थे, यहाँ भी बता दिए। जल्दी से नोट करिए, लास्ट चौथा क्वेश्चन बता के समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें एक बाइनरी टेबल दिया हुआ, सॉरी ऑपरेशन टेबल दिया हुआ है। ऑपरेशन टेबल के बाद ये पूछ दिया पहला क्वेश्चन, 2 स्टार 3 स्टार 4। चलिए भाई 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 3 2 3 क्या है 1 ना, 2 की लाइन और 3 की लाइन देखिए, यहाँ 1 आया, फिर 1 स्टार 4, फिर 1 4 देखिए 1 और 4, इधर से 1 इधर से 4, क्या आया 1, तो कितना आया ये 1 आ गया। इसको चेक करिए 2 स्टार, अब इसको इस वाले को डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 स्टार 4, 3 और 4 इधर गया इधर से आया, क्या आया 1, 2 स्टार 1 इसका मान, ठीक है। और 2 स्टार 1 2 स्टार 1 1, दैट्स इक्वल टू व्हाट 1। अब बेटा सबसे लंबा काम है कम्यूटेटिव चेक करना कि कम्यूटेटिव है कि नहीं, यानी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है कि नहीं। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर ऑपरेशन टेबल के बारे में सही जानकारी नहीं है तो, जैसे ध्यान दीजिए 1 स्टार 2, 1 स्टार 3, 1 स्टार 4, 1 स्टार 5, 2 स्टार, इसका उल्टा 2 स्टार 1, क्योंकि कम्यूटेटिव चेक करना है ना, 3 स्टार 1, 4 स्टार 1, 5 स्टार 1, सब में चेक करेंगे 1 स्टार 2 1 आएगा, 1 स्टार 3 1 आएगा, ठीक है। 1 स्टार 4 1, दोनों तरफ चेक करेंगे तो यही 1 ही आएगा। इसी प्रकार से आगे चेक करिए 1 का शुरू हो गया था ना, 2 स्टार 1, 2 स्टार 2, 2 स्टार 3 करते जाइए भाई, 3 घंटा तो यूं ही बीत जाएगा आपका, होगा नहीं। अब एक टेक्निक खोजते हैं, टेक्निक देख लीजिए आप। देखिए टेबल किस पर बेस्ड है, इसे किस बाइनरी ऑपरेशन पर, यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन है ये है क्या, वी है, वेज है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, व्हाट टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज सीएफ। 1 1 का एचसीएफ 1, 1 2 का एचसीएफ 1, 1 3 का एचसीएफ 1, 1 4 का एचसीएफ 1, 1 5 का एचसीएफ 1। चलिए 2 1 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक एचसीएफ भूल गए हो तो 2 2 का एचसीएफ 2, 2 3 का एचसीएफ 1, 2 4 का एचसीएफ 2, 2 5 का एचसीएफ 1। ये सब के सब क्या है, एचसीएफ हैं, सब के सब क्या है, एचसीएफ है। हियर स्टार इज व्हाट, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताओ ए स्टार एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू द एचसीएफ ऑफ B and A, बोलो भाई, it means A star B is equal to B star A. Hence, operation table is what? Commutative. आप थर्ड आपका आप खुद कर लेंगे, इसी की तरह वैल्यू निकालना है, करिए। फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ाए हैं कि बहुत पढ़ाया हूँ इंट्रो पार्ट में, इसीलिए फास्ट पढ़ाया। थैंक यू सो मच।